हाय, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद गुप्ता है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। 2022 में करण सिंह भोपाल आए थे एक ऑडिशन के लिए, परसोना मिसेस इंडिया का ऑडिशन लेने के लिए। तब मेरी मुलाकात उनसे भोपाल में हुई थी और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि तुम बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो मैंने उनको बोला कि बिग बॉस में जाना इतना आसान नहीं है, बट वो बोले कि मेरी बहुत ज़्यादा पहचान है, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरी बहुत सारे प्रोड्यूसर से पहचान है और मेरी बिग बॉस में भी अच्छी पहचान है, मैं आपका करा दूंगा। तो मैंने उससे बोला ठीक है, आप अगर ऐसा है तो मेरा बिग बॉस 16 का सीज़न था, 2022 की बात है ये, उसमें करा दीजिए। तो उसने बोला कि बट वहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, तो मैं 1 करोड़ रुपए देने होंगे। तो मैंने कहा मेरे पास इतना तो नहीं है। तो बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। फिर वो बॉम्बे चले गए। इसके बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरी बात सोनू कुंतल और प्रियंका बनर्जी से कराई, जो उनके सहयोगी थे। और तीनों की कॉन्फ्रेंस में बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं, सोनू कुंतल बोले, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। उनके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी गूगल पे देखा, तो मुझे दिखा कि हाँ, वो बनाते हैं। और फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका 1 करोड़ में नहीं अब दे सकते, तो आप 60 लाख दे दीजिएगा, हम आपका बिग बॉस सीज़न 16 में करा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पैसा अरेंज करने की। उन्होंने मेरे से पूरी मांग कैश में की गई थी, तो कैश तो मेरे पास था नहीं। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया और बॉम्बे में मेरी मीटिंग उन्होंने हरीश शाह से कराई, जो कि एंडोमोल में डायरेक्टर हैं। बीकेसी में उनका ऑफिस था। वहाँ पे करण सिंह, सोनू कुंतल और प्रियंका बनर्जी तीनों मेरे साथ, मेरे को लेके बिग बॉस के जो एंडरमॉल जो ऑफिस है, जो प्रोड्यूस करता है बिग बॉस, वहाँ पे लेके गए और हरीश शाह से मेरी मुलाकात कराई। तो मुझे लगा कि चीज़ें जेन्यून हैं। तो उन्होंने मुलाकात करा के मेरे से बातचीत करी और सब कुछ कहा, फिर मेरे को बाहर भेज दिया। इसके बाद जब उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को बोला कि आपका हो गया है 16 में, बिग बॉस सीज़न 16 में आपका हो गया है, अब आपको पैसे देने रहेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं जब तक साइन नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं पैसे नहीं दूंगा और मैं एंडमॉल के अकाउंट में पैसे डालूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे सबको देने पड़ते हैं, ऐसा वैसा, तो आपको पैसे कैश में देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कैश तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करना, अभी 10 लाख एडवांस डाल दो ताकि सिक्योरिटी रहे कि आप बैकआउट नहीं करोगे, और उसके बाद आप बाकी अमाउंट साइन करने के बाद दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात मुझे सही भी लगी कि अभी कोई बैकआउट ना कर जाए, उन्होंने इतनी मेहनत करी है और बैकआउट कर जाए तो उनका लॉस हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं भोपाल आया और फिर मैंने लेस्मिक फर्म से उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। करण सिंह के जो भी कंपनी थी, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका हो गया है और ये सब हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फाइनल हो गया है आपका, सब कुछ बात हो गई है। और वो मेरे को घुमाते रहे। ये बात है 2022 की। इसके बाद मैंने जब बिग बॉस चालू हो गया सीज़न, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो चालू हो गया सीज़न, मेरे पास अभी तो कॉल भी नहीं आया, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो वो मुझे बोले कि नहीं नहीं, वो भी हो गया है, पहले डिसाइड हो गया था, अब आपको वाइल्ड कार्ड मिलेंगे। फिर उन्होंने वाइल्ड कार्ड का नाम बोल के मेरे को रोका, वेट कराया। कु- कुछ दिनों में बिग बॉस खत्म भी हो गया। तो मैंने तो पूछा कि भैया अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हुई। तो फिर मुझे बोले कि वो एक्चुअली कुछ दिक्कत आ गई थी, तो आपको हम नेक्स्ट सीज़न में लेंगे, अगले सीज़न में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगले सीज़न में कराएंगे। फिर उन्होंने मेरे को वापस से बॉम्बे बुलाया, फिर मेरे को बिग बॉस के सेट पे लेके गए। वहाँ पे बहुत से क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उनसे मुलाकात कराई, सब कुछ कराया। और वो बोले कि आपको 5 लाख रुपये और देने रहेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं 5 लाख रुपये और नहीं दूंगा, मुझे अभी आप पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके बाद दूंगा, मैं 10 लाख रुपये दे चुका हूँ। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया साफ साफ। तो बोले ठीक है, हम को आप कर रहे हैं आपका। और फिर इसी बीच में वो मेरे को बोलने लगे कि आप एक काम करो, खतरों के खिलाड़ी में चले जाओ, इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, शो में, फिर आपको बिग बॉस में करा देंगे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई शो नहीं करना है, मुझे सिर्फ बिग बॉस शो करना है, अगर हो पा रहा है तो, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी और शो में जाने के लिए। ये सब होने के बाद उन्होंने मेरे को घुमाते रहे। पता चला वो सीज़न 17 भी आ गया और ख़त्म भी हो गया, उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने करण सिंह को बोला कि आप मेरे 10 लाख रुपये लौटा दो, और मेरे को नहीं करना है शो और आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप मेरे पैसे लौटा दो। तो बोला नहीं नहीं, मैं करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पूरा हो जाएगा, मेरे ऊपर तक पहुँचे बिग बॉस में, सब जानते हैं, सलमान खान भी जानता है मेरे को, सब जानते हैं, और मैं सब कुछ करा दूंगा। फिर ऐसे घुमाते रहे। मैं कहा तो ठीक है। फिर वो धीरे से बोले कि बाद में बोलते कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। ये करते करते उन्होंने मेरे को 1 साल और घुमाया। इसके बाद मैंने, जब मुझे समझ में आया कि ये लोग नहीं देंगे पैसे और मेरे को बेवकूफ़ बना रहे, तो मैंने पुलिस में एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन दी। और मैंने जब उसको बताया कि मैं पुलिस में दे रहा हूँ, मैंने पुलिस को पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट सब कुछ दिया।
फिर जब वहाँ पे पुलिस में दिया तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने में बहुत डिले किया। आज जाके मेरे पास ये एफआईआर हुई है। मैंने 5/7/2023 को दिया था और आज जाके मेरे पास 1.5 साल 2 साल बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। वो भी बहुत परेशानी के बाद मतलब दर्ज हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं थी। मैंने 2 बार सीएम हेल्पलाइन में भी अप्लाई किया, तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने के बाद, बार बार जाने के बाद, तब जाके ये एफआईआर आज दर्ज हुई है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ और मैं सबको जागरूक करना चाह रहा हूँ कि मेरे तरह बहुत सारे लोगों को वो फ्रॉड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होंगे। तो प्लीज़ इस तरीके के फ्रॉड से बचें। बिग बॉस में पैसों से काम नहीं होता है, जो मुझे फील हो रहा है। वहाँ पे सब चीज़ जेन्यून होती हैं, बट ये कुछ बीच के लोग, करण सिंह इस टाइप के, सोनू कुंतल जो अपना को प्रोड्यूसर बोलते हैं, और प्रियंका बनर्जी, और इस तरीके के लोगों ने इस चीज़ को ख़राब करके रखा है। और कृपया कर मैं बस सबसे यही बोलूँगा कि मेरे साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ है, आप लोगों के साथ ना हो। और जो भी चीज़ हो जेन्यून करें, शॉर्टकट अपनाने की गलती ना करें जो मैंने की, और बहकावे में किसी के ना आए। थैंक